हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड, मैं हमेशा की तरह एक और क्रोचेट वर्क लाई हूं और ये जो डिज़ाइन है वो तोरण का डिज़ाइन में लेके आई हूं। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं हमेशा करती हूँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैं तोरण पट्टी बताऊंगी, इस तरह से तोरण पट्टी है, और दूसरे पार्ट में मैं झालर बताऊंगी। ठीक है, झालर और लटकन। तो फर्स्ट पार्ट में मैं इस तरह से तोरण पट्टी बनाई हूँ, तो इस तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 2 कलर का यूज की हूँ, यहाँ पे येलो और डीप ग्रीन है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको झालर बताऊंगी और उसमें जो लटकन लगता है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मैं एक और चैनल खोलना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसमें भी मुझे इस तरह से ही प्यार दें। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब इसे बनाना बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं देखिए 300 ग्राम ऊन लेके बैठी हूँ। यहाँ पे 100 ग्राम ये ऊन मेरा है, 2 प्लाई का ऊन है ये। और 300 से मैं ऊपर ही लेके बैठी हूँ। ये आपको मैं ऊपर कैमरा को ऊपर में रखती हूँ, इस कारण ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा सा गोला है मेरा। और ये 3 प्लाई की जितनी भी ऊन है 3 प्लाई की ऊन है। यहाँ पे मैं 3 प्लाई का ऊन का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं सामने से दिखाना चाह रही थी कि कितना बड़ा साइज़ का गोला है ये। और ये जो नीडल्स है क्रोचेट नीडल्स, ये 6 नंबर का है और 3.5 mm का है। ठीक है, तो इस तरह से नीडल्स ले लेना है और एक छोटी बड़ी सीजर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे लेके बैठ जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं वाइट कलर का भी दिखा रही हूँ ऊन। तो मैं तोरण पट्टी में 2 कलर यूज़ की हूँ। ये जो है झालर में यूज करूँगी मैं वाइट कलर को, और तोरण पट्टी में मैं येलो और ग्रीन का यूज की हूँ। तो झालर में बताऊँगी कि कैसे वाइट वाले ऊन का मैं यूज करूँगी। तो यहाँ पे वाइट ऊन को भी मैं दिखा दे रही हूँ साथ में ही। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको मैं बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है इसे। तो सबसे पहले ये मैं बता रही हूँ न्यू बिगिनर के लिए। तो उन लोग के लिए इस तरह से आपको पहले फिंगर में राउंड राउंड घुमा लीजिएगा ऊन को, और नीडल्स को इस तरह से पकड़ना है। देखिए, राउंड घुमाते हुए मैं अब फंदे के अंदर से मैं इस तरह से हुक में फंसाते हुए इस तरह से फंदे को निकालना है और फिर नोट लगा लेना है, खींच लेना है आपको। अब यहाँ पे ढीले हाथों से आपको चेन बनाना है, और यहाँ पे चेन जो बनाऊंगी मैं वो गेट के साइज के हिसाब से बनाऊंगी। 2+2+ करके आपको चेन को काउंट करते हुए बनाना है, जितना बड़ा साइज करना है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि 2 करके आपको काउंट करते हुए जाना है। ठीक है, ये जो वर्क करूँगी मैं वो 2 का ही वर्क रहेगा। ठीक है, 2 चेन का ही। तो यहाँ पे मैं टोटल 200 अपने गेट के हिसाब से मैं 200 यहाँ पे चेन बनाई हूँ। आप अपने गेट के हिसाब से भी देख लीजिएगा चेन को बना के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे टेप की सहायता से नहीं बताई हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी आपको कि मेरा जो गेट का तोरण पट्टी है वो कितने साइज़ का है, वो मैं बता दूँगी आपको। तो यहाँ पर मैं अपने गेट के हिसाब से 200 यानी 200 चेन में यहाँ पे ली हूँ। ठीक है, तो ये देखिए पूरा मैं 200 चेन यानी 200 चेन में बना चुकी हूँ फ्रेंड। ये मेरे गेट के साइज का है ये। तो इसलिए मैं बोली कि आप चेन की सहायता से अपने गेट का चौड़ाई को नाप सकते हो। ठीक है, तरह से मैं पूरा चेन यहाँ पे मैं पूरा चेन बना चुकी हूँ। और देखिए, चेन को हमेशा थोड़ा ढीला जितना टोटल ढीला साइज चेन का मेरा बनाओगे 200 तो ज़्यादा वर्क करने में इजी होता है। ठीक है, टाइट अब चेन बनाओगे तो क्रोचेट नीडल्स को डालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ढीली ढीली थोड़ा सा आपको चेन को बना लेना है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट रो कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। और तो सेकेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको 1 चेन को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। और सेकेंड वाले चेन से मैं यहाँ से आपको इस तरह सिंगल से क्रोशे करूँगी। तो यहाँ पे टोटल चेन के अंदर से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। फिर इसके बगल ये में आके देखिए, आपको अब इस वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से चेन या लूप दोनों एक ही मैं बोल रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, मुझे मैं रात के समय ही ज़्यादा वीडियो शूट करती हूँ, बीच में सो जाती हूँ मैं, सिंगल तो क्रोशे करना है आपको। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी। यहाँ से भी सिंगल क्रोशे कर लेना है आपको इस दिन तरह में से। बहुत सारा वर्क होता है फिर मेरा, मैं इसके बगल तो वाले मैं चेन से ज़्यादातर घुसाऊंगी अपने सूट और वगैरह फिर मैं रात के समय में ही स्टिच ज़्यादा कर दूंगी करती हूँ। ऐसे।
तो ये देखिए ठीक रात है? के समय में मैं फिर बना मैं रही यहाँ से हूँ, थोड़ा मिस्टेक निकालूंगी हो रहा है होगा। और फिर तो यहाँ से पे स्लिप देखिए स्टिच मैं सारे चेन के ये अंदर से फ्रेंड वन यहाँ से वन निकालूंगी, सॉरी सब में हाफ स्लिप स्टिच सिंगल होते क्रोशे जाएगा। करते ये जा रही देखिए हूँ, इस तरह ठीक है। से सारे चेन के कुछ अंदर से दिखेगा, सिंगल सिंगल ठीक क्रोशे है। करते जा रही हूँ मैं। तो आपको इसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है उसी तरह से तो कंप्लीट फ्रेंड करना है। मैं यहीं तक इस दिखाती चेन हूँ के अंदर आपको से और ये सिंगल पूरा क्रोशे, फिर कंप्लीट मैं करके इस लूप दिखाती के हूँ अंदर क्योंकि से बहुत सिंगल बड़ी वीडियो क्रोशे, बन जाएगी। यानी सारे लूप के अंदर तो से मैं इस सिंगल तरह से मैं क्रोशे देखिए सारे निकालते चेन के अंदर जाऊँगी। से इस तरह से वन आपको वन सेकेंड रो को पूरा सिंगल कंप्लीट करना क्रोशे है, कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ठीक है। सारी अब चेन समझ के में आ अंदर गया से होगा, वन देखिए वन मैं कर रही सामने हूँ। से इसी दिखा दे तरह रही से हूँ। मैं पूरा तो सारे चेन के यहाँ अंदर से तक आपको पूरा सिंगल क्रोशे कंप्लीट यहाँ करके तक करते दिखाती हुए हूँ, आना ठीक है। है। और ये मैं शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो बहुत लोग देखना भी नहीं पसंद करते हैं। और जो मेरे फैमिली जैसे व्यूवर्स हैं वो तो देखते ही हैं, कमेंट भी करते हैं मुझे। अब यहाँ पे देखिए मेरा थ्री बना हुआ है, मैं 3 चेन रख दी थी दिखाने के लिए तो यहाँ पे 3 चेन से मैं देखिए 1 चेन के अंदर से हाफ सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे, इस तरह से 3 टाइम निकाली। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए मैं सेकेंड वाले रो में चले जाऊँगी। इस साइड में आपको आ जाना है। अब सेकेंड रो में क्या करना है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए मैं इस जगह से एक और सिंगल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। और 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और 1 को स्किप कर दे रही हूँ नीचे में, और सेकंड वाले से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर वहाँ पे 1 चेन का स्पेस और नीचे 1 लूप को स्किप करना है और सेकंड से सिंगल क्रोशे निकालना है। इसी तरह से सेकंड रो को पूरा कंप्लीट करते हुए जाऊँगी मैं। नीचे आपको 1 लूप को छोड़ना है, ठीक है, और ऊपर 1 चेन लेना है और इस तरह से सेकेंड से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। एक को छोड़ना है, एक से सिंगल क्रोशे निकालना है, एक को छोड़ना है, एक से सिंगल क्रोशे। इसी तरह से मैं करते हुए यहाँ तक आऊँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो भी गया और मेरी लाइट भी चली गई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंधेरा जैसा दिखता होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा चेन बचा हुआ है, तो मैं यहाँ से एक सिंगल क्रोशे करते हुए मैनेज कर रही हूँ। यहाँ शायद मैं 200 से ज़्यादा ही ले ली हूँ लगता है, क्योंकि 200 लेने से एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए था। तो ये मिस्टेक होता है, ये मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से नोट लगा ली ग्रीन कलर का ऊन का। अब इस फंदे से निकालते हुए मैं यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थर्ड रो के लिए मैं इस साइड में आ जाऊँगी, ठीक है। इस साइड से आपको इस साइड में यानी फ्रंट बैक आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका, अब मैं नहीं बताऊंगी कि फ्रंट और बैक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाना है आपको फर्स्ट में। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे एक लूप बना हुआ है, ये देखिए जो मैं 1 चेन का जो स्पेस ले रही थी इसी तरह से। तो यहाँ पे तो 2 टाइम में सिंगल क्रोशे की थी, तो उसे स्किप कर देना है ये दोनों को। और जो 3 वाले लूप आपका जो लूप इसके बगल में है, यहाँ से मैं 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। वेरी गुड, चखाओ। अब ये 3 टाइम निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए ये तीनों को स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से फंदे को निकालूंगी और यहाँ पे 1 चेन लेते हुए नोट लगाऊंगी। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस आप इस तरह से भी कर सकते हो। और एक और मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे देखिए 1 को मैं स्किप की और सेकेंड जो लूप बना हुआ है, ये जो मैं लूप बना रही थी 1 चेन का स्पेस लेते हुए और 1 लूप को स्किप करते हुए, तो ये देखिए छोटा छोटा ये लूप बन गया है यहाँ पे। तो इसी लूप के अंदर से मैं 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 3 टाइम निकाल रही हूँ मैं। अब ये चारों को मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी, नोट लग गया आपका। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, जो फर्स्ट में दिखाए थे उस तरह से बना सकते हो। तो ज़्यादातर ये इस तरह से बनाइएगा, नहीं तो ये ज़्यादा फैला दिखेगा क्योंकि वहाँ पे 3 चेन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं करूँगी, तो यहाँ पे एक चेन ऊपर में बन गया, फिर मैं यहाँ पे एक चेन एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 बन रहा है आपका। इस फ्लावर के ऊपर से 2 चेन बन रहा है, इसलिए मैं सेकेंड वाला को ही आपको बोलूँगी कि आप उस तरह से कीजिएगा। तो ये देखिए सबको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है आपको। और इसी तरह से ये थर्ड रो को मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ और एक मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस लूँगी पहले और यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करूँगी और जो यह बगल में लूप है
इस लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे का हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब यहाँ चारों को स्लिप स्टिच कर लीजिए, फिर इस तरह से नोट लगा के 1 चेन का स्पेस, और फिर यहाँ से देखिए डबल क्रोशे कर ली मैं यहाँ से। अब 1 चेन का स्पेस लेना है और 4 वाले रो में चले जाना है। तो ये देखिए 4 रो में मैं आ गई। तो 4 रो में क्या करना है फ्रेंड, ये सारे चेन जो ऊपर में बना हुआ है लूप, सारे लूप के अंदर से मैं सिंगल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ये देखिए इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाली और इस लूप के अंदर से भी सिंगल क्रोशे, यानी 1 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है सारे चेन के अंदर से। ठीक है, इस तरह से। तो ये 4 रो को भी मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे निकाली, इसके बगल वाले से निकाली, यानी सारे लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे निकालते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी। ठीक है, ये 4 रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये 4 रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। एक यहाँ से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लेवल में दिखता है, नहीं तो आप नहीं भी निकालें तो चलेगा। अब यहाँ पे येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, तो यहाँ ढीला थोड़ा आपको पकड़ना होगा येलो कलर को, और इस तरह से नोट लगा लेना है और ग्रीन को खींच लीजिएगा, ग्रीन ऊन को। अब 5 रो में देखिए फ्रेंड मैं क्या करूँगी 5 में, तो यहाँ पे 1 चेन में ले ली हूँ पहले ही। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 आपका बना हुआ था सिंगल क्रोशे, तो इसे मैनेज करना होगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से एक से तो ज़रूर एक से मैं सिंगल क्रोशे निकाली, और जो इसके सामने वाला लूप है ये देखिए यहाँ इसके बीच से मैं ये 3 हाफ डबल क्रोशे बना रही थी, तो उसके बीच वाले हाफ डबल क्रोशे से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, और इसकी सिधाई में देखिए आपका 1 2 बचा हुआ है, लेकिन मैं एक को स्किप करूँगी और सेकेंड से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक और मैं करूँगी क्योंकि उसे मुझे मैनेज करना है। जो मैं 2 सिंगल क्रोशे बनाई थी तो उसे मैनेज कर रही हूँ मैं। अब ये देखिए इसकी सिधाई में आपका एक और है, तो यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हाफ डबल क्रोशे जो 3 टाइम जो मैं बनाई हूँ, तो उसके बीच वाले से आपको डबल क्रोशे निकालना है, और उसकी सिधाई वाला जो लूप है उसे स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और उसके बगल वाले लूप से आपको सिंगल क्रोशे निकालना है। ये देखिए अब इसकी सिधाई से मैं देखिए नीचे जाके मैं इसके बीचों बीच वाले फंदे से मैं निकाल रही हूँ डबल क्रोशे के, जो हाफ डबल क्रोशे बनाई थी वहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और इसके सामने से मैं देखिए उसको स्किप कर दी और सिंगल वाले उसके बगल वाले से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये सिधाई है इसका एकदम स्ट्रेट में, तो यहीं पे आपको नीचे जाना है और यहाँ से डबल क्रोशे निकालना है। एक नीचे से निकालना है और एक आपको लूप से, तो यहाँ पे मैं इसे स्किप कर दूँगी, छोड़ दूँगी, और उसके जो बीचों बीच है बगल में वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, ये देखिए अब ये दोनों को देखिए दोनों साइड से मैं दोनों को छोड़ दे रही हूँ, अब बीच वाले से मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, और इसकी सिधाई को मैं छोड़ दे रही हूँ और उसके बगल वाले लूप से सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख के भी फ्रेंड कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर समझना है तो स्किप मत कीजिएगा, स्किप करोगे तो आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा से देखना होगा आपको। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक कर चुकी हूँ। अब फिर से मैं एक दिखाने के लिए रखी हूँ, यहाँ पे इस तरह से फंसा लेना है आपको और डबल क्रोशे निकालना है, और उसके बगल वाले से आपको 1 को स्किप कर दीजिए, उसके अब बगल से सिंगल क्रोशे निकालिए। अब ये 5 रो तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं 6 रो में चले जाऊंगी। तो 6 रो में सेम वही सेकेंड रो के जैसा ही रिपीट करना है आपको। सेकेंड रो में जैसे मैं करी थी, 1 ऊपर में 1 चेन का स्पेस, नीचे 1 लूप को स्किप करना है, छोड़ देना है। फिर देखिए यहाँ पे स्पेस ले रही हूँ मैं 1 चेन का, नीचे 1 को छोड़ रही हूँ और उसके बगल वाले से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है,
जैसे सेकेंड वाले रो में मैं कर रही थी, सेम वही चीज़ को रिपीट करना है आपको 6 वाले रो में। ठीक है, सेम उसी तरह से रिपीट कीजिएगा फ्रेंड। प्लीज स्टॉप। यहाँ पे देखिए फिर से मैं 1 चेन ली, नीचे 1 को स्किप की, सेकेंड से सिंगल क्रोशे निकाली, फिर 1 चेन का स्पेस, नीचे 1 को छोड़ देना है और सेकेंड से आपको सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से 6 रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। स्टॉप हो गया ना। तो ये 6 रो को पूरा इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ तुम दोनों उधर चले जाओ बेटा। तो ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगी फ्रेंड। मैं रात को भी टाइम निकालती हूँ, तब भी ये लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। क्या करूँगी मैं। अब देखिए दोनों इधर हैं, मेरे बच्चे लोग मुझे तंग कर रहे हैं। अभी यहाँ देखिए मैं फिर से देखिए यहाँ पे दिखा रही थी मैं, तो यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से और इसे मैनेज कर लूँगी। अब यहाँ पे फिर से ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी मैं। और जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा 1 चेन का नॉट लगाते हुए आप इस साइड में आ जाइएगा, तो वो खींचाएगा नहीं, इसलिए थोड़ा इस तरह से खींच लीजिए। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन ले लीजिएगा, क्योंकि 1 तो मैं पहले ही चेन ली थी, तो यहाँ पे 3 चेन हो गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो लूप बना हुआ है, जो मैं 1 चेन का स्पेस ले रही थी, तो वहाँ पे इस तरह से लूप तैयार हो जाता है। तो यहीं से आपको हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम निकालना है उस लूप के अंदर से, जैसे मैं आपको 3 रो में कम बताई थी। तो सेम उसी तरह से 3 रो जैसा ही आपको रिपीट करना है। ये देखिए हाफ डबल क्रोशे में 3 टाइम निकाल रही हूँ। अब ये चारों को स्लिप स्टिच कर लीजिए और फिर 1 चेन का स्पेस ले लीजिए। फिर यहाँ पे 1 को स्किप करना है, ये देखिए यहाँ इसे छोड़ के, और ये जो लूप बना हुआ है तो यहाँ से मैं फिर से वही तरह से रिपीट करूँगी। देखिए यहाँ पर भी लूप बना हुआ है, आपको इस तरह से करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से छोटा सा एक लूप तैयार की हूँ मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेते हुए। तो उसी लूप के अंदर से ये हाफ डबल क्रोशे निकालना है 3 टाइम आपको, और ये चारों को स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेना है और इसी तरह से ये रो को मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये आपका 7 रो चल रहा है फ्रेंड। ठीक, वेरी गुड, जाओ खा लो। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो भी मैं उसी तरह से 3 रो की जैसा ही रिपीट करूँगी। तो अगर आप 3 रो को देखे हो अच्छा से तो आपको समझ में आएगा कि 7 रो मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इसको मैं पूरा इसी तरह से ये 7 रो को यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने मैनेज की थी मैं, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बन चुका है। तो इस तरह से 2 2 करके आपको जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोची थी कि 2 रो और बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरी तोरण पट्टी बहुत अच्छी 4 फिंगर की साइज़ की बन चुकी है, तो मैं इसे छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसे स्किप कर दी मैं। और यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह से आपको करना है। सारे चेन के अंदर से मैं देखिए सिंगल सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ। लास्ट में जैसे फर्स्ट में की थी वैसे लास्ट में भी आपको उसी तरह से रिपीट करना है फ्रेंड। तो ये देखिए मैं सारे लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे करते जा रही हूँ। अगर आपको तोरण पट्टी और चौड़ा करना है तो आप एक और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो ये बैक साइड है और ये आपका फ्रंट साइड है। तो आप चाहो तो आप 2 और बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही बना के रखूँगी क्योंकि ज़्यादा चौड़ा दिख रहा था ये। तो इस कारण मैं तोरण पट्टी को मैं 4 फिंगर की साइज का ही रखी हूँ। अगर आपको कुछ स्कार्फ वगैरह बनाना है तो आप चौड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इस साइड में भी पूरा कंप्लीट करूँगी और पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊँगी, क्योंकि वैसे आपको मेरे बहुत सारे तोरण पट्टी मैं किनारे में जो करती हूँ आप जाके देख सकते हो उसमें। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं 4 चेन ली हूँ। लास्ट में जो आप कॉर्नर घूमोगे तो वहाँ पे आपको
उस बगल यानी कि उसके साइड वाले जो घूमने वाले हैं वहाँ से आपको 4 सिंगल क्रोशे निकालना होता है, तब वो कॉर्नर आपका बहुत अच्छा से कोना निकलता है। और सारे जगह से आपको 1 सिंगल क्रोशे करना है, तो इस तरह से आपका आराम से दिखेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।